मसीह जीवन में बढ़ने के लिए 7 ज़रूरी बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वर्षों से चर्च जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी क्यों दिखाई नहीं देती? क्या केवल मसीह कहलाना ही काफ़ी है या परमेश्वर हमें कुछ और भी चाहता है? आज हम बाइबल से ऐसी 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो हर विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल आपका विश्वास मजबूत होगा बल्कि आप परमेश्वर के और भी करीब आ पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि आखिरी बात आपके पूरी मसीह जीवन को बदल सकती है। पहला, परमेश्वर के वचन को अपनी प्राथमिकता बनाइए। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास कुछ मिनट भी नहीं होते। लेकिन यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो बाइबल हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पर दिन रात ध्यान दिया कर। दूसरा, प्रार्थना को अपनी आदत बनाइए। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम है। यीशु स्वयं भी बार बार प्रार्थना करते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बहुत बार हम समस्याओं के समय ही परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में उसके साथ संगति रखें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें शांति प्राप्त होती है। तीसरा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलिए। मसीह जीवन अपनी ताकत से नहीं जिया जा सकता, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना सीखते हैं तब परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है। चौथा, प्रेम और क्षमा करना सीखिए। बहुत से लोग परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। यूहन्ना 13 का 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा विश्वास अधूरा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है। पांचवा, विश्वासियों की संगति में बने रहिए। शैतान चाहता है कि एक विश्वासी अकेला पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपनी सभा में इकट्ठा होना ना छोड़ें। सही संगति हमें मजबूत बनाती है और गलत संगति हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। छठवां, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कभी प्रार्थना को उत्तर देर से मिलेगा, कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तो सब पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब वह हमारे मार्गों को सीधा करता है। सातवां, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कीजिए। परमेश्वर ने हमें केवल आशीष पाने के लिए नहीं बुलाया बल्कि संसार के लिए ज्योति बनने के लिए बुलाया है। मत्ती 5 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। लोग केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे जीवन को देखते हैं। जब लोग हमारे अंदर प्रेम, नम्रता और विश्वास देखते हैं तब वह परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों, एक दिन हमारी दौलत, हमारी उपलब्धियां
और इस संसार की सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए यदि आज आपका मसीह जीवन कमज़ोर पड़ गया है तो निराश मत होइए। प्रभु अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। आज ही फैसला लीजिए, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के और करीब आऊंगा और मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करूंगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 आयत में कहता है परमेश्वर का वचन, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब और अनंत काल तक होती रहे। आमीन। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो इसे अपने परिवार और अपने प्रियजनों मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।